नमस्कार दोस्तों, यूथ अड्डा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाले गए प्रोस्पेक्टस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कि एमए, एमएससी, एमकॉम या अन्य ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे कि एलएलबी वगैरह करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर जो है हम प्रोस्पेक्टस डिस्कस करने वाले हैं 2021-22 के एडमिशन्स के लिए। तो जितने भी लोग अभी फाइनल ईयर में हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है पिछले कल की डेट में, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए, एमएससी, एमकॉम या अन्य कोर्सेज़ में, तो आप पीयूसीईटी का फॉर्म निकल चुका है, उसको भर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमने शेयर की हैं। उस तरह से आज हम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के इस एंट्रेंस टेस्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन कौन से कोर्सेज़ ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है, फ़ीस कितनी वहाँ पर होती है और नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है किस किस स्ट्रीम में, किस किस कोर्स में, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों, वैसे प्रोस्पेक्टस जो है बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही देखने वाले हैं। बाकी इस प्रोस्पेक्टस की पीडीएफ आपको गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। साथ ही मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम हिमाचली यूथ अड्डा है, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा हिमाचली यूथ अड्डा करके, वहाँ पर इसका प्रोस्पेक्टस की पीडीएफ फाइल डाल दूंगा। वहीं पर मैं आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रोस्पेक्टस की पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं आगे इस पीडीएफ में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, उसको देखते हैं। यहाँ पर आकर के एक सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कोर्सेज़ कौन कौन से हैं। इसमें थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं डिस्कस यहाँ पर कर देता हूँ। जैसे एग्रीकल्चर में अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर करनी है +2 के बाद, तो 60 सीटें यहाँ पर आपको मिलेंगी। पहले सेमेस्टर की फ़ीस जो होगी वो 49,640 रुपीज़ रहेगी और सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस जो रहेगी वो रहेगी 12,275 रुपये। तो लगभग आपकी जो है 61,915 रुपीज़ जो है ये एक साल की फ़ीस होगी बीएससी एग्रीकल्चर करने की। उस तरह से आर्किटेक्चर में जो डिग्रीज़ आपने करनी है, आप यहाँ पर देखिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, उसकी नंबर ऑफ़ सीट्स आप देख सकते हैं। ये चीज़ जो है ये फॉरेन नेशनल स्टूडेंट के लिए, एनआरआई के लिए है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप अपना रिलेटेड कोर्स देख सकते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर केमिस्ट्री में एमएससी ऑफ़र की गई है। बहुत सारे कोर्सेज़ में कौन कौन से कोर्सेज़ हैं ये भी हम देख लेते हैं। केमिस्ट्री के एमएससी है, FYIC एक एमएससी है, USHS एमएससी केमिस्ट्री है। तो एमएससी केमिस्ट्री में अगर आप देखें तो यहाँ पर 75 सीट्स हैं और फीस जो है पहले सेमेस्टर की वो 32,490 है और दूसरे सेमेस्टर की 10,835 है। तो मतलब एक साल की कुल मिला के 43,325 रुपीज़ जो है आपकी फीस एक साल की बनती है। तीसरे और चौथे सेमेस्टर की इन्होंने नहीं बताई है, तो लगभग हम मान के चलते हैं शायद इतनी ही हो। पूरे प्रोस्पेक्टस में पूरी तरह से फ़ीस यहाँ पर नहीं बताई गई है, तो आप लगभग इसको इतना ही मान के चलिए। तो मतलब 50,000 एक साल की और 50,000 दूसरे साल की, तो पूरा आपका 1,00,000 रुपये के लगभग आपका खर्चा आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि तीसरे और चौथे सेमेस्टर की फ़ीस पहले और दूसरे से ज़्यादा हो, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पहले और दूसरे के बराबर ही तीसरे और चौथे सेमेस्टर की फ़ीसें भी होंगी। तो जो है इस हिसाब से आप अपना माइंडसेट बना के चलिएगा। बाकी आप फ़ीस के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो वो यूनिवर्सिटी में ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोस्पेक्टस में तो ज़्यादा डिटेल उसमें दी नहीं है। वहीं पर एमएससी एक अप्लाइड केमिस्ट्री की भी है, फार्मास्यूटिकल्स की, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से। तो मैं धीरे धीरे इसको जो है स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपना कोर्स देखिए, उसकी नंबर ऑफ़ सीट्स आप देख सकते हैं जिस कोर्स में आप ज़्यादातर आपकी रुचि है। जैसे ये यहाँ पर एमए इंग्लिश है, ये एमए इंग्लिश के लिए 40 सीटें हैं। पहले साल की फ़ीस 25,000, पहले सेमेस्टर की 25,475 और दूसरे सेमेस्टर की 6,370, यानी कि 31,845 रुपये जो है एक साल की आपकी फ़ीस बनती है। फूड में भी है, बाकी फ़ॉरेन लैंग्वेजेस में आप कर सकते हैं। एमए हिस्ट्री वगैरह भी दे रखी है यहाँ पर, अगर आप देखें तो एमए हिस्ट्री में जो है 30 सीट्स हैं, 22,065 रुपये, 29,60 रुपये, यानी कि एक साल की 25,025 रुपये जो है आपकी फ़ीस बन जाएगी। एलएलबी करनी है, 3 साल का कोर्स है एलएलबी के लिए, तो 120 सीटें यहाँ पर हैं। पहले साल की 26,465 सीटें, दूसरे साल की 7,360 सीटें सेमेस्टर की, सॉरी, और एक साल की फ़ीस बनती है 33,825 रुपये आपकी। उसके बाद बीए एलएलबी 5 साल का प्रोग्राम है, उसकी भी 120 सीटें हैं, आप इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं, जो एमएससी मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, ये एमएससी मैथमेटिक्स की 100 सीटें हैं और 32,490 पहले साल की, 10,835 दूसरे साल की, और सॉरी पहले साल में बोल दे रहा हूँ, पहले सेमेस्टर होगा ये, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात पर, मेरे शब्द थोड़े से आगे पीछे हो रहे हैं। तो एक साल की फ़ीस जो है वो इस वाली लाइन में बताई गई है, ये पहले सेमेस्टर की है, ये दूसरे सेमेस्टर की है, तो आप इसे देखिए यहाँ पर।
और धीरे धीरे मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सारा यहाँ पर डिस्कस करूँगा तो आपका जो है टाइम वेस्ट रहेगा। जैसे फिजिक्स में आएंगे तो एमएससी सिंपल एमएससी फिजिक्स जो है उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 60 सीटें यहाँ पर हैं। पहले सेमेस्टर की फ़ीस है 32,490, दूसरे सेमेस्टर की फ़ीस है 10,835, यानी कि एक साल की हो गई 43,325 रुपीज़, और दूसरे साल की भी लगभग हम सेम मान के चलें तो वो भी 43,325 के आसपास होगी। तो मतलब कुल मिला के 90,000 आपका जो है 2 साल का खर्चा इसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का आएगा। इसके अलावा स्टेशनरी का खर्चा अलग से होता है, रहने का खर्चा अलग से है, अगर हॉस्टल लेना है तो हॉस्टल का खर्चा अलग से, खाने का खर्चा अलग से। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया मैं दे रहा था। तो इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए या इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको इसका आइडिया मिल जाएगा फीस का और सीट्स का। तो ये हो गए नंबर ऑफ़ कोर्सेज। यहाँ बीटेक के भी दे रखे हैं, एमबीए का भी यहाँ पर बता रखा है। अगर आप देखेंगे तो ये जो यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल है इसमें अगर आपने एमबीए करनी है 2 इयर्स की सिंपल, तो उसमें 120 सीटें यहाँ पर दी हैं और एक साल का खर्चा जो है वो 1,25,505 रुपये बनता है। तो खर्चा काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखता है। एमबीए फिनांस में करनी है 60 सीटें हैं और लगभग सबका 1,25,505 रुपये ही फीस है। एमबीए एचआर करनी है थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, 1,74,675 रुपये आपका एक साल का बनेगा, 40 सीटें आपकी इसकी रहेंगी। तो आप देख लीजिए आप किस में एमबीए करना चाहते हैं। एमकॉम की यहाँ पर बात करें तो एमकॉम का कोर्स भी है। एमकॉम में यहाँ पर आपको 60 सीट्स मिलेंगी और एक साल का खर्चा 40,775, जिसमें आपको पहले साल में देना पड़ेगा 29,940 रुपया और दूसरे सेमेस्टर में देना पड़ेगा 10,835। तीसरे और चौथे सेमेस्टर का बताया नहीं गया है। और इस पूरे प्रोस्पेक्टस में एक और बात बताऊं, इन्होंने डेट्स कोई नहीं बताई हैं, ठीक है, और कि कब से स्टार्ट हैं, कब से स्टार्ट हो गया है ये आपका 20 तारीख से, 20 अप्रैल से, और एंड डेट इन्होंने बताया नहीं है कि कब आपकी ये रजिस्ट्रेशन क्लोज होगी। तो इसके ऊपर मैं कोई कमेंट करने नहीं वाला। यही आपको राय दूंगा कि जितना जल्दी आपको हो सकता है आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने डेट्स नहीं बताई। इस पूरे प्रोस्पेक्टस को मैंने एक नज़र मारी है, पूरे प्रोस्पेक्टस में मुझे कहीं पर भी क्लोजिंग डेट नहीं मिल रही है, ना इन्होंने एग्ज़ाम की डेट अनाउंस की है, ना इन्होंने बताया है कि एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होगा। हाँ, उसके लिए उन्होंने ज़रूर एक इन्फॉर्मेशन लिखी है, नोटिस, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दी है, नोटिस दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सारी की सारी डेट जो होंगी वो फ्यूचर में अनाउंस होगी, वेबसाइट पर बने रहिएगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से अभी तक हमें मालूम नहीं है कि क्या कंडीशन आगे जाकर के होगी, इसलिए शेड्यूल इन्होंने नहीं दिया है। शेड्यूल विल बी अनाउंस्ड शॉर्टली। तो फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, आप टाइम से फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो है कि जो एडमिशन होगी जितने भी कोर्सेज़ की, वो रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी। आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करनी है, आप इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए www.gnduadmissions.org के ऊपर आप जाइए, वहाँ पर gnduadmissions.org के ऊपर, या फिर gnu.ac.in पर जाएंगे, उसमें फिर आप एडमिशन पोर्टल पर जाएंगे और वहाँ पर आपको क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और आप अपने आप को रजिस्टर कीजिएगा और आपको इन्फॉर्मेशन अपनी डालनी पड़ेगी फॉर्म में, और एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो होगी वो आपको देनी पड़ेगी, जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो 1300 है जनरल कैटेगरी के लिए, और SC/ST कैटेगरी जो पंजाब के हैं सिर्फ उनको 650 है। अगर आप अदर स्टेट वाले अप्लाई कर रहे हैं तो उनको 1300 रुपया ही रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी, चाहे आप SC को बिलोंग करते हैं, चाहे आप ST को बिलोंग करते हैं। जो बीटेक के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो क्या है, 2200 रुपया है, ठीक है, बीटेक वालों के लिए। और जो MYAS कोर्सेज़ हैं GNDU के, उनके लिए ये वाली फ़ीसें हैं, ठीक है। अब जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है फ़ॉरेन NRI स्टूडेंट के लिए वो $500 रखी गई है, तो ये आपके काम की है नहीं। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि एडमिशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो है, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर दी पहले, फिर रजिस्टर होने के बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा। उसके बाद आप लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद जो है वो ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। और जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे तो एडमिट कार्ड जो होगा वो सारे टाइम, डेट, वेन्यू जो है वो दिखाता हुआ आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये एडमिट कार्ड आपको तब लाना होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होगा इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया है।
अब जो एलएलबी और बीएलएलबी की एडमिशन करना में सीट लेना चाहते हैं तो उनका जो एडमिशन होगी वो स्टेट पंजाब गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन इशू करेगी उसके हिसाब से होगी, ठीक है, लेकिन रजिस्टर आपको अभी करना पड़ेगा। अब जो यूजी और पीजी कोर्सेज़ हैं तो कैंडिडेट को एक ही फॉर्म भरना होगा और वो एक ग्रुप के अंदर कितने भी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ग्रुप 1 में है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, मतलब आप एक ही ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उस ग्रुप के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं उन सब के अंदर प्रेफरेंस दे सकते हैं। उस तरह से ग्रुप 2 में आपका MCA MBA MCOM BCOM ये सब आ जाता है। ग्रुप 3 ग्रुप 4 आप अपने हिसाब से अपने ग्रुप्स को देख लीजिए। ये जो लास्ट डेट है इन्होंने अभी बताई नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो ये दिया है हमारे को डिटेल कि लास्ट डेट जो है फीस डिपॉजिट करने की और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की वो बढ़ सकती है एडमिशन शेड्यूल के हिसाब से, जो कि यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर हम आपको बता देंगे, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से कुछ भी स्थिति बन सकती है, ठीक है। तो अभी तक आपको पता नहीं है कब ये सब होगा, ठीक है। और इसके बाद जो है कुछ भी इम्पोर्टेंट है नहीं, मतलब इम्पॉर्टेंट इतना है नहीं जो आपको मैं इस वीडियो में बताऊं। बाकी रिजर्वेशन इंटरव्यू काउंसलिंग ये सब आप खुद देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं, काउंसलिंग मतलब जिसने एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना है उसको काउंसलिंग में अपेयर होना पड़ेगा या फिर एडमिशन कराने जाना पड़ेगा। कुछ कोर्सेज में इंटरव्यूज़ भी होंगे। तो एडमिशन और काउंसलिंग शेड्यूल जो है अभी तक नहीं बताया है, बस इसका सार यही है कि कोविड-19 की वजह से हम अभी नहीं बताएंगे। आप वेबसाइट पर बने रहिएगा, इन वेबसाइट को आप विजिट करते रहिएगा, वहाँ पर आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी। तो लगातार वेबसाइट के साथ बने रहिएगा। आगे रिजर्वेशन पॉलिसी है, इसके ऊपर ना जाते हुए हम जो है आगे इन्होंने नेक्चर दिए हैं। इसके अलावा इस प्रोस्पेक्टस में मुझे कुछ भी इम्पोर्टेंट देखने को नहीं मिला। बाकी ऐसा नहीं है कि पूरा प्रोस्पेक्टस बकवास है, प्रोस्पेक्टस बहुत ज़रूरी है और पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन जो मुझे आपके साथ डिटेल शेयर करनी थी वो इसके अलावा मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगता नहीं है। अगर आप हर कोर्स के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो यहाँ पर इस पेज से आगे जो प्रोफाइल ऑफ डिपार्टमेंट्स और सेंटर्स लिखी हैं, इसके आगे हर डिपार्टमेंट के बारे में अच्छी तरह से बताया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एग्रीकल्चर का बताता हूँ, तो यहाँ पर उन्होंने टीचिंग फैकल्टी और उनके असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की है। 4 साल का कोर्स बताया है, सेमेस्टर सिस्टम रहेगा, 60 सीटें होंगी जिसमें से बैकवर्ड क्लासेस की से 6 सीटें, SC ST की 15 और पर्सन डिसेबिलिटी की 3 और अदर्स की 5 सीटें हैं, ठीक है। ये रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं और इनके अलावा जो सीटें बच गई वो जनरल कैटेगरी की हैं। फिर पूरा इसमें बताया है कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, एडमिशन कैसे होगी। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें प्रोफाइल में बताई गई। तो अपने आप कोर्स के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप प्रोस्पेक्टस देखिए और यहाँ पर इन पेजेस में अपने कोर्सेज़ के बारे में जान लीजिए। अब इसके अलावा मैं आपको मुझे यहाँ पर कुछ दिखा नहीं इस प्रोस्पेक्टस में दिखाने लायक। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि अभी जो है आप बहुत से लोग जो होंगे वो फाइनल ईयर में होंगे, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम का वेट कर रहे होंगे। अभी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम रुक गए हैं कुछ टाइम के लिए। जैसे ही आपके एग्ज़ाम होंगे आपको आगे फर्दर एजुकेशन के लिए जाना पड़ेगा, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ करेंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रांसेस रखे गए हैं हर एक यूनिवर्सिटी में। आप कौन कौन से भरते हैं? ज़्यादातर HPU के भरते हैं बच्चे, पंजाब यूनिवर्सिटी के भरते हैं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के भरते हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के भरते हैं, कुछ लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी तक जाते हैं। तो ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस होती है आपने किसके लिए अप्लाई करना है, लेकिन मेरा काम रहता है आपको टाइम से इन्फॉर्म कर देना। दोस्तों थोड़ा सा लाइफ में बिजी होने के कारण मैं एकदम से वीडियोज़ नहीं डाल पाता हूँ, लेकिन 2-3 दिन के डिले में या 5-7 दिन के डिले में आपको मैं बता दिया करूँगा। लास्ट डेट तो अभी होने में काफ़ी समय है, समय से आपको इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दिया करूँगा। कभी कभी मेरा डिले हो जाता है। दोस्तों ये चैनल सिर्फ मैंने आपकी हेल्प के लिए बनाया है। देखेंगे आपकी मेरा चैनल पुराना है, लेकिन मैं सिर्फ व्यूज़ के लिए वीडियोस नहीं बनाता हूँ। मेरा सोल काम है आपकी हेल्प करना, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना। तो इसलिए जो है इसमें जो है आप ये मत सोचिएगा कि वीडियोस टाइम से नहीं आती। टाइम से वीडियो नहीं आने का एक ही कारण है कि आई एम लिटिल बिजी इन माई लाइफ और समय बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। मैं वर्किंग पर्सन हूँ, काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, जॉब के साथ समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर फिर भी जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं आपको वीडियो डाल देता हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।